अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 5.4, 5.5 एंड 5.6 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स 9 न्यू बुक वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अगर एग्जांपल नंबर 5.4 को पहले स्टेटमेंट इसकी पढ़ें तो स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं वो पहले देख लेते हैं। वो कह रहे हैं अ बॉल ऑफ मैस 180 ग्राम्स वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो एक 180 ग्राम की बॉल को हमने ऊपर की तरफ उछाला टू अ हाइट ऑफ 12 मीटर, और वहाँ पे उसने जो हाइट कवर की वो 12 मीटर थी। वो कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल। तो जो उस बॉल ने पोटेंशियल एनर्जी कवर की उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला याद है ना हमें। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। तो उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैथ लिख लेते हैं 180 ग्राम्स। लेकिन हमें एक बात पता है कि जो हमारे पास मैथ्स का ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम्स होता है। तो ग्राम्स को किलोग्राम्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम्स को यानी 1000 पे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो 0.18 ग्राम सिंपली इसका आंसर किलोग्राम्स में सिंपली आंसर आ जाएगा। उसके बाद हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है हाइट भी देख लेते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 12 मीटर्स। ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला जैसे कि आपको बताया mgh होता है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी भी चाहिए। तो उसकी वैल्यू याद है ना, हम क्या ले रहे थे 9.8 मीटर पर सेकेंड। लाइक वो भी ले सकते हो, लेकिन जब आप अपने न्यूमेरिकल्स लाइक 10th क्लास सॉरी 9th क्लास की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट लेंगे। लाइक जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्केयर के हिसाब से लोगे। लेकिन अभी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर अपनी आसानी के लिए। ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। ठीक है। तो वो फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, वह है हमारे पास एम जी एंड एच। एम की वैल्यू अभी निकाली 0.18 किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर ली ना, और जी की वैल्यू हमने 10 ले ली, और एच की वैल्यू हाइट की वैल्यू कितनी है 12 है। तो सिंपली आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो देखो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक मिनट 0.18 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 और 21.6 आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का 21.6, और एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। तो 21.6 जॉल सिंपली आपका पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5.5 है। वो कह रहा है 1000 किलोग्राम कार मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर, यानी 1 किलोग्राम्स उसका मैस है, क्योंकि किलोग्राम्स में तो मैस होता है। विद मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड के स्केयर कवर अ डिस्टेंस। तो उसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स। वो कह रहा है कि व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन। तो उसके इंजन ने जो पावर जनरेट की है हमने उसका आंसर निकालना है। तो आपको याद होगा जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर मतलब पावर होती क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ऐसे ही है ना। तो वर्क डन करने की जो मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क करने की सलाहियत को पावर कहते हैं। तो P इज इक्वल टू W/T, ये मैंने एक साइड पे लिख दिया। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो टाइम के हिसाब से जो आपने वर्क डन किया उसको पावर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने हमें टाइम तो दिया नहीं हुआ, मतलब टाइम दिया हुआ है जी, दिया हुआ है, मतलब ये टाइम वाला हो गया। अब वर्क उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन वर्क होता क्या है, वर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था। तो W इज इक्वल टू एफ एस होता है। ऐसे ही है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू F.S
कॉस थीटा होता है, यानी अगर एंगल चाहिए था तो एंगल लिख लेते थे अगर उसने गिवन था देता था, नहीं तो हम एफ एस ले लेते थे। तो उस एफ एस की मदद से हम वर्क पहले निकालेंगे, फिर उसको टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो एम दिया हुआ है वो कितना है 1000 किलोग्राम्स, एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डिस्टेंस उसने दिया हुआ है एस उसको कह लो वो कितना है 50 मीटर्स, और टाइम दिया हुआ है उसने कितना 5 सेकेंड्स। तो अभी सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो कह रहा है कि पावर जनरेटेड बाय दैट इंजन निकालना है हमने, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं पावर का और फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो पावर P इज इक्वल टू WT यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे उसने तो वर्क डन नहीं दिया हुआ, तो वर्क डन होता है किसके इक्वल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ना फार्मूलाज को आपको डिवाइड करना सीखोगे कि पावर के फार्मूला लाइक कितना आप उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो जब आपके पास वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो वर्क डन किसके इक्वल होता था हमें याद है ना, जो वर्क डन होता था इक्वल F इंटू एफ डॉट एस के इक्वल होता था। तो यहाँ आपने F डॉट एस ओवर T लिख दिया। T हमारे पास है, S हमारे पास है, लेकिन स्टिल F क्या होता था तो याद है ना, हमें पता है F इज इक्वल टू MA होता था ना। तो यहाँ पे अगर आप P इज इक्वल टू F की जगह MA और यहाँ पे S लगा दो और डिवाइड बाई T कर दो तो आपके पास ये पावर का सिंपली मतलब वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो इस MA को पहले सॉल्व करके फिर F के अंदर उसकी वैल्यू लगाओ, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर उसका जो आंसर है यानी W का जो आंसर है आप उस तरह से भी कर सकते हो जो आपके बुक में जिस तरह है। आप अगर इस तरह करना चाहो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू मास 1000, A की वैल्यू 4, S की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 5। तो 5 1 द 5, 5 10 द 50। तो यहाँ पे आ गया P इज इक्वल टू 4 और ये 1000 और ये तो कितना आ गया 1 2 3 और 10 की पावर ये एक मिला के 10 की पावर 4 आ गया। और पावर का जो यूनिट होता है वो कितना होता है वॉट होता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक करना है यहाँ तक कर लो, नहीं तो इसको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा नज़दीक 10 की पावर 3 किलो होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 सेपरेट कर लो, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 सेपरेट कर लो और वाट। 10 की पावर 3 क्या होता है 10 की पावर 3 क्या होता है किलो होता है और वाट आ गया, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4 10 द 40 और किलो वाट, ठीक है। तो जिस तरह से आपके बुक में एग्जाम्पल गिवन है आप अगर करना चाहो आप उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सारे मतलब इस वैल्यूज पुट करके और उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी करना चाहो तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। मेरे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 5.6 एग्जाम्पल नंबर 5.6। उसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अब ब्लॉक वेटिंग 120 न्यूटन, तो एक ब्लॉक है उसका वेट 120 न्यूटन है, इज ड्रैग्ड अप अ स्लोप विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो उसको एक 100 न्यूटन के फोर्स लगा के ना एक स्लोप के ऊपर ना हम लाइक उसके ऊपर लेके गए, ड्रैग किया तो एक जगह से दूसरी जगह लेके गए नीचे से ऊपर, ठीक है, ऊपर ले गए। तो अब द हाइट ऑफ 10 मीटर और उसको मतलब उसको घसीट के ना 10 मीटर की हाइट तक ले गए, ठीक है, ये हाइट वहाँ पे हम ले गए। तो स्लोप की जो लेंथ थी ना, मतलब वो जो स्लोप की लेंथ थी वो कितना है 20 मीटर है। वो कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम निकालो कि लाइक ये सिस्टम कितना एफिशिएंट था और इसकी कितनी एफिशिएंसी थी वो हमने निकालनी है, लाइक परसेंटेज हमने निकालनी है। तो देखा होगा कि आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा और एकेडमीज या जो भी अगर आप किसी बंदे की एफिशिएंसी निकालना चाहो, किसी सिस्टम की किसी चीज़ की एफिशिएंसी निकालना चाहो तो वो क्या होती है कि टोटल आपने एनर्जी जो उसको दी, कोई चीज़ उसको दी, कोई मार्क्स जो उसमें से उसने गेन करने थे और जो उसने किया, ठीक है ना, तो इनके दरमियान की रेशियो का एफिशिएंसी होता है। लाइक एक टीचर है, उसने बच्चों को काम करवाया, मतलब उसने अपना 100% दिया, एज एग्जाम्पल ले लो। अब बच्चों ने आउटपुट क्या दिया, ठीक है,
किसी ने 60%, 70%, 80%, 90%, 95%, 100%, डिपेंडिंग अपॉन के मतलब उसने किस तरह उस चीज़ को कंज्यूम किया था, समझा था, वो उस बच्चे की एफिशिएंसी है। तो यानी हम एफिशिएंसी को इस तरह से भी मतलब देख सकते हैं कि जो हमने टोटल इनपुट दिया उसका आउटपुट क्या निकला, तो जो उसके दरमियान की रेशियो है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो परसेंटेज आ जाती है एफिशिएंसी की, तो हमने वो वही परसेंटेज हमने एफिशिएंसी की निकालनी है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर गिवन डाटा आप लिखना चाहो तो वो क्या लिखोगे, सबसे पहले वेट आ जाएगा, तो वेट कितना है W, वो कितना है 120 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्स लगाई है हमने F, वो कितनी है हमारे पास 100 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, ये वेट है। ठीक है, तो ये वेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये फोर्स आ गई और कितने मीटर्स तक उसको लेके गई, उसको जो डिस्टेंस कवर किया, जो मतलब जो हाइट है, सॉरी डिस्टेंस तो ये है ना, ये 20 मीटर है, तो डिस्टेंस ये हाइट है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 20 मीटर्स, यानी इसको एस कह लो। और हाइट उसने कितनी कवर की, मतलब किस हाइट तक उसको लेके गई, 10 मीटर्स अबव लेके गई ना, तो ये हाइट उसकी एच 10 मीटर आ गई। तो आपने जो टू फाइंड में करना है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी, यानी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, ऑफ दैट सिस्टम हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे परसेंटेज ऑफ मतलब एफिशिएंसी अगर किसी चीज़ की निकालनी हो, किसी सिस्टम की निकालनी हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि यूजफुल आउटपुट एनर्जी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ओवर टोटल इनपुट, यानी टोटल हमने उसको क्या दिया वो, और उसको डिवाइड कर लिया जो आउटपुट हमारा निकल रहा है, तो उस पर डिवाइड कर लो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास उस एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो अब करते हैं ज़रा। तो पहले तो देख लेते हैं कि टोटल इनपुट हमने उसको क्या दिया। टोटल इनपुट से मुराद कि हमने उस सिस्टम पे क्या किया कि मतलब वो यहाँ तक पहुँचा। तो टोटल इनपुट यानी हमने उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, जी बिल्कुल, और हमने उसको 20 मीटर जो स्लोप पे डिस्टेंस कवर करवाया, है ना। तो ये हमारा इनपुट था। तो यानी अगर टोटल इनपुट आप निकालना चाह रहे हो तो वो वर्क डन, यानी वो टोटल इनपुट क्या है, टोटल इनपुट is the work done to lift the block। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास F है और उसको डिस्टेंस कवर करवाया, तो वर्क डन हुआ। तो एनर्जी मतलब एनर्जी भी वर्क और एनर्जी दोनों सेम है। ठीक है, तो वर्क डन कह लो या एनर्जी कह लो, बात दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। फोर्स कितनी लगाई 100 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना कवर हुआ 20, तो कितना आ गया 2000 जॉल। तो देखो एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है और वर्क डन का भी यूनिट जॉल ही होता है। तो यानी ये जो हमारे पास टोटल इनपुट हमने एनर्जी दी, यानी जो हमने वर्क डन किया, ये वो आ गया। लो भाई, ये तो इनपुट आ गया। अब जो उसका आउटपुट निकला, आउटपुट क्या निकला, लाइक जो मैंने ये सारा काम किया, इसका आउटपुट क्या निकला कि हमने एक हाइट अटेन करवा दी इस ब्लॉक को, यानी इस ब्लॉक के पास कोई ना कोई हाइट आ गई, तो हाइट की वजह से जो इसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना। ऑब्वियसली जो आप मतलब ज़मीन पे बात करो आम अल्फाज में, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, और जब वो चीज़ हाइट वाली साइड पे चली जाती है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी जो आपके पास यूजफुल जो हमारे पास आउटपुट एनर्जी है ना, मतलब यूजफुल आउटपुट एनर्जी वो क्या होगी, वो मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, यानी गेन इन ग्रेविटेशनल भी कह लो, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रही है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब उसको चेक कर लेते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m
जी और एच। ठीक है, अब यहाँ पे मास तो गिवन नहीं है, ग्रेविटी तो चलो ठीक है वो 10 होती है, लेकिन मास और वेट याद है ना, और सॉरी मास और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो याद है ना, वो वेट के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं डब्ल्यू एच लिख दूं तब भी कोई मसला नहीं है, और वेट हमारे पास गिवन है वो कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 10। ठीक है, तो 120 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1200 आ गया हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सिंपली इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू जो टोटल आपने आउटपुट निकला डिवाइड बाय टोटल जो इनपुट दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेटर यूज़ कर लो, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 2000 तो 60। तो हमारे पास 60% इस सिस्टम की एफिशिएंसी सिंपली आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल एज सिंपल एज डैट। बस थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू था कि इनपुट कौन सी है जो हमने दी वो क्या है, हमने उसको 20 मीटर ऊपर लिखी है बाय यूजिंग 100 न्यूटन फोर्स। आउटपुट क्या निकला कि आउटपुट उसका क्या था, सॉरी इनपुट जो हमने दी टोटल वो आ गई। अब आउटपुट क्या निकला कि वो जो 120 न्यूटन का जो वेट था ब्लॉक का वो एक 10 मीटर की हाइट तक पहुंच गया। तो ये आउटपुट निकला है ना इनपुट देने के बाद। तो सिंपली इस तरह सिस्टम की एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट कर ली।